क्या तुम्हें पता है कि आजकल के मर्द इमोशनली वीक, मेंटली सॉफ्ट और डिप्रेस्ड बन चुके हैं। और इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स, सोसाइटी और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व्ड हैं। आगे वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे कारण बताऊंगा कि क्यों आजकल के मर्द इमोशनली वीक बनते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ एग्जैक्ट स्टेप्स दूंगा टू एस्केप दिस प्रॉब्लम। क्योंकि अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो देन ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे कितने बड़े बाइसेप्स हैं या फिर इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं। अगर तुम्हें सच को सुनने की हिम्मत नहीं है तो अभी इस वीडियो को क्लिक ऑफ कर दो और कोई दूसरी वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो सच्चाई को तुम्हारे सामने लाने वाली है। और हाँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि इस सोसाइटी का पपेट बनना चाहते हैं। मेरा नाम है ओम और इस चैनल पर मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता हूँ जिसमें मैं तुम्हें अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश करता हूँ। अगर इंटरेस्ट है इन 3 चीजों पर तो इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पहली चीज, सेल्फ इमेज। तुम दिन भर वीडियो गेम्स खेलो, जंक फूड खाओ, दोस्तों के साथ हवाबाजी करो, लेकिन जब रात होगी तुम अपने आप के साथ बैठोगे तो तुम्हारे अंदर 2 आवाजें चल रही होगी। पहला ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि कोई बात नहीं, ऐसे ही बकचोदी करते रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों के अंदर पहली आवाज़ ज़्यादा डीप होने वाली है कि उन्हें पता है ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो तुम्हारी डेली रूटीन, अचीवमेंट्स, गोल अकम्पलिशमेंट, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है तुम्हारे सेल्फ इमेज के ऊपर। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज खराब है तो तुम अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। कभी रोनाल्डो को कहते हुए सुना है कि यार मेसी शायद मेरे से थोड़ा अच्छा खेलता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तुम कभी नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता कि सच्चाई क्या है या फिर इमेजिनेशन क्या है। उसको इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने कोई खूबसूरत लड़की है तो तुम्हारा नीचे हार्ड क्यों होता है? सामने तो कोई है नहीं, तुम तो सिर्फ सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को सच्चाई या फिर इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता। अब समझे? तो जब भी तुम अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो जाती है। रोज मैं जिम में वेट उठा रहा हूँ और उठाने से पहले ही मैंने अपने आप से कह दिया कि भाई ये वेट तो मेरे से नहीं उठ रहा, बड़ा मुश्किल है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो वेट उठा ही नहीं सकता, क्योंकि वो बात मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो गई कि मैं इस चीज़ को कर ही नहीं सकता। इसीलिए अपने आप के साथ हमेशा पॉजिटिव बात करो और कभी भी नेगेटिव मत बोलो अपने आप के बारे में, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। अपने अंदर थोड़ा नार्सिसिज्म लाओ और अपने आप से कहो कि आई एम द बेस्ट। क्योंकि अगर ओम नहीं सोचेगा कि ओम बेस्ट है तो कोई दूसरा क्यों सोचेगा। दूसरी चीज़, कन्फर्मेशन बायस। क्या तुम कभी छत से गिरे हो? नहीं ना, लेकिन फिर भी तुम्हें कैसे पता है कि अगर मैं छत से गिरूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी? क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया है। जब भी तुम बचपन में छत के ऊपर गए थे तुम्हें ये कहा गया कि भाई छत के ऊपर मत जाओ, किनारों पे मत जाओ, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। इसीलिए ये तुम्हारा बिलीफ बन चुका है। ये सिर्फ छत से गिरने की बात नहीं है, हर एक चीज़ में तुम्हें प्रोग्राम किया गया है। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हें यही लगता है कि हमारे नसीब में जो कुछ भी वो खराब ही है, हम झुक झुक के जिएंगे, हमारे लिए सिर्फ नौकरी है। लेकिन अब वक्त आ चुका है इस नकली प्रोग्रामिंग को तोड़ने का। तुम्हारा हर एक सपना अचीवेबल है, बस अपने माइंडसेट को बदलो। ऐसे लोगों की वीडियोस देखो जो कि अपनी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पे फाड़ रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, AB डिविलियर्स, इन सारी लोगों की वीडियोस देखो। रोनाल्डो की देखो जो कि कितना नार्सिसिस्टिक है, बट स्टिल ही इज द चैंपियन। एंड यू नो व्हाट, जितने भी नाम मैंने बोले इनमें से 90% लोग गरीब घर से आते हैं, बट स्टिल दे आर मिलियनर्स। And the only thing that they have separated from others is their mindset and the hard work they can do. Confirmation bias का मतलब ही यही है कि तुम अगर एक चीज़ को 1000 बार सुनोगे, चाहे वो झूठ हो या फिर सच हो, मैटर नहीं करता, वो चीज़ तुम्हारे बिलीव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्यों ना अच्छी चीज़ें सुनकर अपने आप को बेहतर बनाया जाए। तीसरी चीज़, ट्रेन योर माइंड। फिर वही बात आ जाती है कि अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे कितने बड़े बाइसेप्स है। सो यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांगर। सो इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इसको ट्रेन करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला मेडिटेशन और दूसरा डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। पहली चीज मेडिटेशन। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था आई वाज लाइक कि ये तो सिर्फ बूढ़ों की चीज है, ये मेरे लिए नहीं है। बट यू नो व्हाट, द मेडिटेशन इज फॉर एवरीबडी। इट्स लिटरली द गोल्डन थिंग ऑफ योर होल लाइफ। पहले बात करते हैं मेडिटेशन करते कैसे हैं, उसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा। मेडिटेशन करने बहुत सिंपल है। एक कंफर्टेबल से पोजीशन में बैठ जाओ, चेयर पे बैठ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, बेड के ऊपर बैठ सकते हो, इवन सो भी सकते हो। बट अभी बेहतर रहेगा कि तुम बैठे रहो, सोना मत। उसके बाद बैठने के बाद अपनी सांसों के ऊपर फोकस करो, अपनी आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद करो और अपनी सांसों को ऊपर लो एंड नीचे छोड़ो। दैट्स हाउ यू डू मेडिटेशन। और इसमें सिर्फ एक चीज़ तुम्हें करनी है, विच इज दैट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। कैसे तुम्हारी सांस ऊपर जा रही है पूरा फील करो उस चीज़ को, कैसे नीचे आ रही है उसे फील करो। और इससे होगा ही कि तुम अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करोगे। देखो हम में से काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम फोकस नहीं कर पाते अपने काम के ऊपर, हम डिस्ट्रैक्टेड रहता है। उन सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही हल है, विच इज मेडिटेशन। जैसे जैसे तुम मेडिटेशन में प्रोग्रेस करोगे यू विल लिटरली सी योरसेल्फ बीइंग माइंडफुल। तुम हर जगह माइंडफुल रहोगे, लिटरली तुम्हें लगेगा कि भाई मैं कितना प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा हूँ। ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे
प्रेजेंट मोमेंट पर जीता है। इस समय तुम्हारे दूसरे ख्याल भी आएंगे कि भाई उस लड़की ने क्या कहा था, उस भैया ने क्या बोला था, मेडिटेशन करने के वक्त आएंगे ये सारे ख्याल, बट उस समय तुम्हें एक चीज़ कर लिया दैट इग्नोर ऑल ऑफ दिस बुलशिट और फोकस करो अपने ब्रीदिंग के ऊपर। और थॉट्स आ रहे इसका मतलब ये नहीं कि भाई पागल हो गए कि मैं नहीं कर रहा भाई हटाओ इस चीज़ को, नहीं। जब थॉट्स आएंगे तो उसे कंट्रोल करना और अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना। जैसे हम पुशअप करते हैं ना कि नीचे गए फिर ऊपर आए, इट्स सेम एज अ पुशअप। जैसे तुम सांस ऊपर लेते हो नीचे आते हो, इट्स वन रेप फॉर योर ब्रेन। इससे लिटरली तुम अपने हर एक एडिक्शन को क्योर कर सकते हो। स्क्रोलिंग एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, पता नहीं कोई सी भी एडिक्शन को तुम क्योर कर सकते हो जस्ट थ्रू मेडिटेशन। और हाँ, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होने वाला है, ऐसा नहीं तुम एक दिन कर लिया उसके बाद सोच रहे हो कि भाई सारी चीजें ठीक हो जाए, नहीं। स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट करते जाओ, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आते जाएगा। दूसरी चीज, डूइंग थिंग्स यू हेट। डेविड गॉगिंस को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आप इतने किलोमीटर दौड़ते हो, 100-200 किलोमीटर दौड़ते हो, आपको क्या सही में मन करता है दौड़ने का? तो उन्होंने कहा कि आई लिटरली डोंट लाइक रनिंग, आई हेट रनिंग, बट स्टिल आई डू इट। दैट्स द रीज़न। ये उसलिए करता है क्योंकि उसकी मेंटल पावर इतनी टफ है। नॉर्मल बंदा, सपोज तुम्हें लड़कियों से बात करने में डर लगता है, तो नॉर्मल बंदा क्या करता है, भाई लड़कियों से बात नहीं करनी मुझे, क्यों? क्योंकि डर लगता है। बट जहां पर डेविड गॉगिंस आता है, इस लाइक कि मुझे रनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट द रीजन आई डू इट इज सेम एज दैट कि मुझे मन नहीं करता, वही उसका कारण है कि मैं कर रहा हूँ। सो यू शुड हैव सम बॉल्स एंड डू द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। एक लिस्ट बनाओ उन चीज़ों की जिनका करने का तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करता। 10 लिस्ट बनेगी, 15 लिस्ट बनेगी, आई डोंट नो कितनी सारी चीज़ें आने वाली है, बट उन 10-15 चीज़ों को रोज करने की कोशिश करो। सपोज मेरा मन नहीं करता ऐप वर्कआउट करने का, तो क्या मैं अपने आप से ये कहूँ कि भाई मैं नहीं कर रहा, हट भाई मैं नहीं कर रहा? नहीं, मुझे करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स माई ड्यूटी। और इस जरूरी नहीं है कि तुम्हें 100 किलोमीटर दौड़ना है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी आती है जिनको तुम्हें करना है। सपोज कपड़े धोना, अपने बर्तन खुद धोना, अपने कपड़े धोना, बहुत सारी चीज़ें आती है जिनको तुम्हें खुद करना चाहिए, जो कि पराये लोग कर लेते हैं तुम्हारे लिए। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। वापस से मिलेंगे इसी जगह इसी समय। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो जाके उसे। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। बाय बाय।